कि जो भगवान से प्रेम नहीं करता, जो परमात्मा से प्रेम नहीं करता, जाके प्रिय न राम बदी तरी ताई कोटि भैरी समझत विपरसई। वो कितना ही स्नेह क्यों ना उसको छोड़ दीजिए। उसके छोड़ने में कोई पाप नहीं है, कि जो भगवान को चाहता ही नहीं, ईश्वर को भजता ही नहीं है, मालिक को चाहता ही नहीं है, उसके साथ का संबंध त्याग देना चाहिए। और याद रखना, महापुरुषों ने कहा है, आज ये पंचम दिवस से कथा का, अपने दुखों को छिपा करके जियो। अपने दुखों को छिपा करके जियो, क्योंकि यहां तुम्हारे दुख की किसी को परवाह नहीं। तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारा नाम बारंबार उजागर करेंगे, सांत्वना भी देंगे, संवेदना भी देंगे, लेकिन जैसे तुम्हारे घर से बाहर निकलेंगे तो फिर वही डाक के 3 बात। आप खुद सोच लीजिए, जब तुम किसी की मातम कुर्सी पर जाते हो ना, तो घर से तो बड़े हंसते खेलते निकलते हैं, रास्ता भी अच्छा बीतता है, और जहां मृत्यु हुई है, जहां मातम हुआ है, वहां तुम जाते हो तो मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हो, खुद भी रोते हो, घर वालों को भी रुलाते हो। जब वहां से लौटते हैं तो फिर हंसना शुरू कर देते हैं। कितनी वेदना है हृदय में। यहां तुम्हारे दुख की परवाह है किसी को किसी की परवाह नहीं है। अपने बारे में झूठ सोचो। इस अपने शरीर का ध्यान रखिए। इस अपने शरीर के बारे में जरूर सोचिए। जितना प्रेम तुम अपने परिवार से कर रहे हो, उतना प्रेम इस शरीर से भी तो करो। जब तुम्हें पीड़ा हो जाएगी, जिनको वेदना आ जाएगी, इस शरीर को जब कष्ट आएगा, तो उस पीड़ा को सहन करने वाला कोई और नहीं होगा, ये तुम्हारा स्थूल शरीर ही होगा। इसलिए अपने शरीर के बारे में जरूर सोचो। हम खा कितना रहे हैं, खा कैसे रहे कैसे रहे, हमारी दिनचर्या कैसी है, ये हमको सोचना चाहिए। दूसरी बात है, हर किसी को अपनी बात मत बताओ। हर किसी को हर बात मत बताओ, क्योंकि यहां सब तुम्हारा भला नहीं चाहते। ये विशेष सूत्र है इन कथाओं के, ध्यान देना। निष्कर्ष निकाला गया इन चीजों का, इन कथाओं का निष्कर्ष है, तुम अपनी बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। और तीसरी बात, शांत रहना सीखो। हमेशा एक स्थिति नहीं रहती। आज सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर आज दुख है तो एक दिन सुख भी जरूर आएगा। याद रखना कि जब आज हम दुखी हैं तो सुख एक दिन जरूर आएगा, और अगर हम सुखी हैं तो समझ लेना कि हमारे मस्तक के ऊपर दुख बैठा है, वो एक दिन नीचे उतरेगा। उसके लिए तैयार रहो, हमेशा अपने दुख के लिए तैयार रहो। और चौथी बात कही गई है, थोड़ा अकेला रहना सीख लो। कोई किसी के साथ नहीं है।
थोड़ा अकेला रहना सीख लो। और पांचवी बात और विशेष बात है, अपने आप दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वो निकम्मा हो जाता है, वो निकम्मा हो जाता है। जहां तक हो सके अपना काम स्वयं करो। तो हम परात में किसी के पांव रख देते हैं, मेरे पांव धो, धोने वाला तो धोएगा, लेकिन याद रखना तुम्हारा पुण्य वो खींच करके ले जाएगा। सुदामा के पांव जब परात में रखे गए थे ना, तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा पानी लेकर के आओ। तो रुक्मिणी मनी मन में कह रही है, इतने दास है, इतनी दासियां हैं, इनको नहीं कहा, मेरे लिए कह रही कि पानी लेकर के आओ। ये काम तो दास दासियों का है। भगवान कृष्ण भी मन में कह रहे हैं, सुन रुक्मिणी, ये मौका किसी और को मत दे। आज हमारे द्वार इतना पवित्र ब्राह्मण आया है, इसके पांव धोने का जो पुण्य है उसे मत बांट, समझ जाओ। तात्पर्य कि हम किसी के चरणों में झुक जाके तो उसका प्रेम ले लेते, उसका पुण्य ले लेते। वंदना करने से पुण्य मिलता है, निंदा करने से पाप मिलता है। तुम किसी की निंदा करोगे तो तुम पाप खा जाओगे, तुम किसी की वंदना करोगे तुमको पुण्य मिलेगा। याद रखना, आप खुद अपना काम करना सीखो। इस संसार में कोई किसी का नहीं। जब व्यक्ति मृतशैया पर पड़ जाता है, घर वाले 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल सेवा कर देंगे, फिर कहना शुरू कर देंगे तो ऐसा ही जन्मजात, अब हम तो अपना काम देखें। इसलिए अपने बारे में जरूर सोचना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, सकुशलता से अपना जीवन बिताइए। भगवान का भजन करने के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। 100 बात की एक बात है कि ईश्वर का भजन करने के लिए भी ये शरीर का ठीक होना अनिवार्य है। मैं एक बात हर जगह कहता हूं कथा में। मेरे कुनियार में एक बहुत बड़े सेठ हैं, आप शायद ज़्यादा लोग जानते होंगे, उनका नाम है मल्होत्रा, थोक के व्यापारी। तो मुझसे प्रेम करते हैं। उनकी जो धर्म पत्नी है वो बीमार थी, अभी वो लुधियाना में एडमिट थी। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा आप कैसे हैं, थोड़ा आराम तो है। मैं बार बार कहती हैं, ऐ रब थोड़े दिन होर जीने दे, तेरे नाम की कुछ माला में होर करनी आती है। क्या इच्छा है। और हमारे यहां में बोले तो बोलेंगे परमात्मा मेरे को जीने दे, पोते का मुंह तो देख लो। हाँ, विचार करना लोगों में कितना फर्क है। वो कह रही कहते महाराज जी कोई इदा की प्रार्थना कर दो कि थोड़े दिन में होर जी लेंगी, ते उहदे नाम दी मैं 2-4 मालाएं होर कर। कितनी बड़ी बात कि हमारा जीवन हो तो परमार्थ के लिए हो, ईश्वर साधना के लिए।
जिस शरीर को रोग लगता है कोई बचाने वाला। मैंने कल ही कहा ना कि जब आयु का तीसरा पहर होता है तो पैसों के ऊपर इंसान कुंडली मार करके बैठ जाता है, खर्च ना हिलने नहीं देता, ये नहीं सोचता कि हमको जाना है एक दिन। अब समझ जाता। पावन गंगा के तट राजा परीक्षित जी महाराज इस कथा को सुन रहे हैं और शुक्राचार्य इस भागवती कथा को कह रहे हैं। आज पूछा राजन, क्या आपको भूख और प्यास सता रही है? आपने इतने दिनों से ना पानी पिया है और ना आपने कुछ खाया है। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है, हाँ एक पिपासा है, मैं भगवान की कथा सुन। आज मुझे मृत्यु से भी भय नहीं, मृत्यु से भी भय नहीं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न कितने गरीब हैं, वो कितने अरे आप मिल गए, अरे आप मिल गए, ओ धन्यवाद हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो
गया तेरी शरण में हरि बोल। दुख में तड़प रहा था प्रभु मोचतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मोचतों से प्रभु मोचतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मोचतों से मैं एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में मैं धन्य हो गया तेरी शरण में करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप ही करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप ही दूर प्रभु चरणों से आप ही करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप ही चरणों के सहारे चरणों की सहारा वो भव पार हो गया तेरी शरण में तेरी शरण में हो गया संपन्न हो गया
तेरी शरण भगवान ने राजा बलि का अहंकार तोड़ दिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि ने तीनों लोकों में राज्य किया, अहंकार बढ़ गया। भगवान ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 कदम भूमि का दान मांगा, जिसे वो देने में असमर्थ हो गया और भगवान ने उसे बंदी बना लिया। तो अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया राजा बलि ने और भगवान को पाताल में ले गए। लेकिन जिस समय परमात्मा ने दान मांगा उस समय ब्रह्मांड को फोड़ दिया और ब्रह्मांड से गंगा मैया निकली जो ब्रह्मा के कमंडलों में चली गई और भगवान लौट करके वैकुंठ चले गए। सतयुग समाप्त हो गया। उसके पश्चात त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कली आया। युग युग के बीच में भगवान ने अवतार लिए। त्रेता युग के बीच में अयोध्या नाम की नगरी, जहां रामावतार माना जाता है, उस अवध के बीच में का राजा थे जिनका नाम था सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा परीक्षित ने आज एक प्रश्न किया है, महाराज गंगा मैया के बारे में आपने कहा कि ब्रह्मा के कमंडलों में, लेकिन आज जो गंगा मैया इस भूतल पर बह रही है, नदी बन करके जो बह रही है, वो गंगा मैया कौन है? उसे लाने वाला कौन है? उस गंगा का महत्व क्या है? मैं उस पावनी कथा को सुनना चाहता हूं। तो शुक्राचार्य कह रहे, राजन उस अयोध्या नगरी में राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और सारे पुत्र बड़े बलवान थे। राजा सगर के पास दौलत की कोई कमी नहीं, दुनिया भर की दौलत थी। तो एक दिन राजा सगर ने अपने गुरु महाराज से पूछा, महाराज हमारा परिवार भी बड़ा है, दौलत भी अपार है, मैं कोई ऐसा कर्म करना चाहता हूं जिस कर्म के करने से मेरी प्रजा हमेशा सुखी रहे, मेरी प्रजा को कोई दुख ना हो। ऐसे राजा अयोध्या में थे जो प्रजा के विषय में कह रहे। तो गुरु महाराज ने कहा, राजन अश्वमेध यज्ञ कर। तुम अश्वमेध यज्ञ कर लोगे ना तो अश्वमेध के यज्ञ से पुण्य इतना बढ़ेगा, तुम्हारी सारी प्रजा खुश हो जाएगी, प्रसन्न रहेगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो राजा सगर ने एक अश्व को लाया। अश्व नाम में घोड़ा जिसके कान सफेद थे और गर्दन जिसकी नीली थी, ऐसा वो अश्व बड़ा विशाल अश्व आया। उस घोड़े के माथे के ऊपर एक पट्टी बांधी, उसमें लिखा अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। हर राज्य से, हर राजा से एक विनय की जा रही है कि अपना अपना धन तुम उस यज्ञ में दो, वो यज्ञ सामूहिक हो जाएगा जितना तुम दे सकते हो, और अगर ना दे तो हमारे संग में युद्ध कर।
या तुम इस राज्य को छोड़ करके अन्यत्र चले जाओ। तो वो घोड़ा घूमने लगा और बहुत सारा धन एकत्रित होने लगा। अयोध्या भर गई। घोड़ा पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया और अयोध्या के बीच में खड़ा हो गया। तो उस अयोध्या के बीच में फिर वेदिका बनाई गई, साधु संतों को बुलाया गया, ब्राह्मण आ गए। कल से यज्ञ प्रारंभ होना है। आज रात्रि में वो देवराज इंद्र उस यज्ञ का नाम सुनकर के दुखी हो गया। घोड़े को चुरा करके ले गया। क्यों? ऐसा न हो कहीं ये राजा सगर मेरे देवलोक में पहुंच जाए, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा इसका, और वहां जाकर के मेरी कुर्सी को, मेरे पद को ना खींच दे। अब वो इंद्र उस घोड़े को चुरा करके ले गया और घोड़ा कहाँ रखा कोई पता नहीं चला किसी को। सुबह की बेला हुई, भोर हुई। जैसे भोर हुई तो चारों तरफ शोर मच गया, घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं, घोड़ा नहीं। राजा सगर ने अपने पुत्रों से कहा, तुम 60,000 हो, खोजो उसको। सारी धरती खोज ली, कहीं घोड़ा नहीं मिला। तो राजा सगर ने कहा कि अगर धरती के ऊपर नहीं तो धरती को खोदो, और धरती खोदने लगे। धरती खोदते खोदते पश्चिम बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता, वहां एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है हुगली। उस नदी को खोदते खोदते जा रहे हैं। सागर के बीच में, समुद्र के बीच में एक टापू है। जब उस टापू के ऊपर पहुंचे तो क्या देखा, घोड़ा वहां बंधा हुआ है, लेकिन वहां एक साधु बैठे हैं। और वो साधु कैसे, जिनका नाम है कपिल मुनि, समाधि लगाई। जिन कपिल की मैंने आपको कथा सुनाई, देवाहुति का 9वां बालक, जिसके 9 कन्या हुई, राजा जड़ भक्त की कथा में कथा सुनाई मैंने आपको, भारतवर्ष की जब कथा सुनाई थी, वो कपिल मुनि, वो वहां पे समाधि लगा करके बैठे हैं और उनके आंगन में घोड़ा बंधा है। उन्हें मालूम ही नहीं। वो देवराज इंद्र वहां बांध करके चला गया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल ऋषि के लिए गालियां देनी शुरू कर दी। इतना शोर मचे बचा, मत देखो, पुत्रों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे वाह, 60,000 पुत्रों ने शोर मचाया और इतना शोर मचाया, कपिल मुनि की समाधि टूट गई। और जैसे समाधि टूटी तो आंखें खुली, आंखों से अग्नि निकली, आग निकली और सगर के 60,000 पुत्रों पर गिरी और सारे जल करके भस्म हो गए। सारा कुटुंब खत्म हो गया। और राजा सगर को जब पता चला कि मेरा परिवार नष्ट हो गया, तो राजा सगर पूछने लगे, अब क्या करूं? ऋषि मुनियों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, सबने कहा एक ही कर्म है राजन। क्या? गंगा मैया आ जाए और गंगा मैया में इनकी अस्थियां प्रवाहित हो जाए तो इनकी गति हो जाएगी। ध्यान देना, इन कथाओं में क्या सार निकलता है। हमारे यहाँ गंगा जल, गंगा मैया में क्यों जाती है अस्थियां? कोई कारण है, सुनो आज। तभी तो कहा कि भगवान की कथा में बैठ करके हमको ज्ञान होता है। ये कथा है कि हमारा आचरण क्या, हमारा सनातन क्या, हमारी विधि क्या है, हम क्यों जाते हैं हरिद्वार, कारण क्या है। और
अगर कोई ब्रह्मा जी से उस गंगा मैया को ले आए और गंगा मैया के बीच में ये अस्थियां प्रवाहित हो जाए तो राजन इनकी मुक्ति हो जाए। तो राजा सगर ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया, बिना तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न नहीं होंगे, ब्रह्मा की प्रसन्नता के बिना गंगा नहीं मिलेगी, मैं तपस्या कर नहीं सकता। तो उन राजा सगर के एक पौत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। एक ही पौत्र था, उस पौत्र को पाल पोस करके बड़ा किया और फिर कहा तुम तपस्या करो, साधना करो और तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करो। अंशुमान ने तप किया, ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए। उन राजा अंशुमान के यहाँ दिलीप हुए, दिलीप ने भी तपस्या करी, तब भी ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए। उन दिलीप के यहाँ आगे चल करके भागीरथ हुए, और जब राजा भागीरथ अयोध्या के राजा हुए तो भागीरथ ने भी तप किया। दिलीप का तप, अंशुमान का तप, पुण्य और भागीरथ का पुण्य सब इकट्ठा हुआ तो ब्रह्मलोक का दर्शन हुआ। तो भागीरथ ने कहा मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है महाराज, मेरी भी गंगा दे दीजिए। ब्रह्मा ने कहा भागीरथ गंगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन गंगा का वेग इतना है, गंगा का प्रभाव इतना है कि वो धरती पर नहीं घुसती, उसी भी पाताल में चली जाएगी। कोई ऐसा स्थान खोज, ऐसी जगह खोज जहां गंगा मैया खड़ी हो जाए। तो भागीरथी विचार करने लगे कि ऐसा कौन है दुनिया में, ये कही है और वो है भगवान शिव। ब्रह्मा जी से गंगा मांगी, शंकर जी की जटाओं में समा गई। 10 वर्ष हो गए घूमते घूमते, शंकर जी की जटाओं के बीच में गंगा घूमती रही, बाहर आने का रास्ता नहीं मिला, थक गई गंगा। और फिर भागीरथ ने विचार किया, 10 साल बीत गए, गंगा को ब्रह्मलोक से तो लेकर के आया, लेकिन वो तो शंकर जी की चरणों में चली गई। राम चरण सुखदाई, ओ भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण से निकाले सुरसरी, शंकर जटा समाई। ओ जी चरण से निकाले सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परो, जटा शंकरी नाम परो, त्रिभुवन पारण ओ भज मन। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। अंदर चले जाओ। चरण चरण भरत रयो होगी चरण चरण पादुका, भरत रयो सोहि चरण केवट दोई,
सोही चरण केवट होई अमरी भाव चला भज ओ भज राम चरण सुखदाई भज राम चरण सुखदाई भज प्रभु चरणों से निकली वो गंगा मैया। आज भगवान शंकर जी के पास फिर भागीरथी चले गए, महाराज उस गंगा मैया को मुझे दे दो ना। तो भगवान ने अपनी जटाओं से 7 धाराएं निकाल करके गौमुख के माध्यम से उत्तराखंड की वो धरती जिसका नाम आज भी गौमुख है, वहां पे गंगा का प्रवाह छोड़ा। आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे गंगा मैया चली। और जहाँ जहाँ प्रयाग बने, एक नदी उधर से आई, एक नदी उधर से आई, सब प्रयाग बनते चले गए। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नाना विधि प्रकार के सब प्रयागों के नाम बसते चले गए। ऋषिकेश से होती हुई गंगा मैया हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में आई और ब्रह्मकुंड के बीच में निवास किया। फिर भगीरथ जी आगे चले गए। आगे जाकर के इलाहाबाद प्रयागराज की धरती, जहाँ यमुना भी मिली और सरस्वती भी मिली, वहाँ से आगे फिर चली गई बनारस। वहाँ एक वरुणा और 80 2 नदियाँ और मिली, पंचगंगाएं इकट्ठी चलने लगी। और जाकर के एक भागीरथी के बीच में 99 गंगा प्रवेश हुई और गंगा मैया जाकर के सागर में मिली। और सागर का पानी जब कपिल मुनि के आश्रम के ऊपर चारों तरफ फिरा, जितनी अस्थियाँ थी, जितनी भी वो हड्डियाँ थी, सबको खींच करके गंगा मैया सागर में ले गई, सबके लिए मुक्ति मिल गई। उस समय कहा गया हमारे भारतवर्ष के बीच में इन अस्थियों का प्रवाह गंगा मैया में विसर्जित कर दिया जाए तो गंगा मैया हमारे लिए मुक्ति प्रदान करती है। बोल गंगा मैया गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 100 योजन की दूरी के ऊपर गंगा नाम भी कोई उच्चारण करता है, गंगा गंगे की यो ब्रूयात्, केवल नाम बोलता है गंगा, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, नाम बोलने से ही पाप छूट जाता है। इसीलिए तो हरिद्वार जाया करते हैं। और अब तो अच्छा समय आया है मेरे भाई बहन, सबके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बसें जाती है, आज जाओ कल लौट जाते हैं। ये कुछ समय था जो अस्थियां ले जाने के लिए दूसरा कोई मरेगा तब चलेंगे तब जाएंगे, इतनी गरीबी थी। तो जाया करो, अगर साल में नहीं तो 2 साल में से 2 नहीं तो 3 साल में गंगा मैया का स्नान कर लिया करो। कलयुग में महान तीर्थ, परम तीर्थ माना गया है हरिद्वार। कलयुग के बीच में प्रधान तीर्थ जो है वो हरिद्वार है। हर की पौड़ी है, हर का दरवाजा है वो। किसी भी तीर्थ में जाएं तो पहले हरिद्वार में स्नान किया जाता है, हरि का दरवाजा है। और फिर जब लौट करके आते तब भी हरिद्वार से आते, वो दरवाजा है। गंगा मैया को नमन करना, पाप बुद्धिम परित्यज्य गंगा लोकमातरई स्नानं कुरुते लोका वंदे स यदि सत्संगति इच्छा। कोई अगर अपनी सदगति चाहता है तो पाप बुद्धि छोड़ करके गंगा मैया में स्नान जरूर करो। और याद रखो, अच्छे लोग तो नित्य प्रति गंगा जल पीते हैं। एक बात और विशेष बताऊं मैं आपके लिए, यहां कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में गंगा जल रहा। यहां कोई नहीं होगा उसको ऐसा कि जिसके घर में गंगा जल ना।
और गंगा जल अधिकांश लोग कब लाते हैं? जब कोई आदमी मर जाता है तो जाते तो गंगा जल उठा करके ले आते हैं। लेकिन याद रखो, मरण के बीच में लाया हुआ जो गंगा जल है उसकी अवधि मात्र 16 दिन होती है। वो पातक में लाया हुआ गंगा जल है। जिस दिन धर्म शांति होती है, जिस दिन शुद्धि होती है, उस दिन उस गंगा जल की महिमा समाप्त हो जाती है। लेकिन शुद्धि की अवस्था में लाया हुआ जो गंगा जल है उसको तुम 100 साल रखो, वो तब भी पवित्र है। मरण के समय लाया हुआ जो गंगा जल है उसकी अवधि मात्र 16 दिन है। तो हमारे घर में जो गंगा जल हो वो कभी शुद्धि का लाया हुआ हो, पवित्रता का लाया हुआ हो। और अच्छे लोग तो अपनी पूजा में रोज सवेरे प्रातः काल गंगा जल का पान करते हैं। हरिद्वार जब भी जाओ रात्रि जरूर काटो। 5 स्नान है हरिद्वार के। हरिद्वारे कुशावर्ते नीलके विलोकेश्वरम कनखले कृतम स्नानम पुनर्जन्मम न विद्यते। हर की पौड़ी पर भी ये श्लोक लिखा है। जहाँ ये 5 स्नान है वहाँ सब जगह लिखा हुआ है। पहला स्नान हर की पौड़ी हरिद्वार। दूसरा स्नान है कुशावर्ते, कुशा घाट। ये कुशा घाट कहाँ है मालूम है? हर की पौड़ी से नीचे चले जाओ, वहाँ गौ घाट है जहाँ अस्थियां विसर्जित करते हैं। उसके आगे चले जाओ, पुल है, पुल के आगे एक बड़ा बड़ा पेड़ है, उसके पास कुशा घाट है। वहाँ पितरों का कर्म होता है, क्रिया वगैरह वहाँ होती है। हरिद्वारे कुशावर्ते नील के विलोकेश्वरम। पुल को पार करके चले जाओ, आगे अगाध गंगा है। जिस गंगा को पार करना कठिन है, बहुत बड़ी नील गंगा है। उस नील धारा में तीसरा स्नान होता है। चौथा स्नान रेलवे स्टेशन से ऊपर बिल्लोकेश्वर भगवान। एक बिल्लोकेश्वर भगवान शिव शंकर जी का मंदिर है। वहाँ एक कुआं है, पार्वती कुंड कहते हैं, सन्यासियों के अधीनता में है। वहाँ जाकर के चौथा स्नान किया जाता है। और 5वां स्नान जो है कनखल में किया जाता है, जहाँ सती हो गई। ये 5 स्नान है। अभी जब पिछले वर्ष मार्च महीने में कथा थी, मेरी माँ, हजारों लोग चारों दिशाओं से आए हुए थे। तो सबसे मैं कहा कि जाओ 5 स्नान करो। तो सबने की, दौड़ दौड़ के किया सबने। एक ही बारी में सारे स्नान करके लौट कर रिक्शा की और बात करके चले। और याद रखिए, कभी जब भी किसी तीर्थ पे जाओ तो एक रात्रि जरूर बिताओ। ये नहीं कि दाई छुई गए और मत्था टेका चल वापस। क्योंकि हमारे लोगों में दौड़ बहुत है। पीछे बस कुछ हो ना जाए, पीछे ये ना हो जाए, पीछे वो ना हो जाए। अरे भाई, कहते हैं कि मरने वाले को ये विचार नहीं करना चाहिए कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मरने वाले को ये विचार करना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। बड़ा विचारणीय विषय है। मेरे मरने के बाद मेरा क्या। परिवार का तो बात छोड़िए, लेकिन अपना विचार करिए। हमसे पूछा जाएगा तू था कहाँ, तूने किया क्या है। ये तेरे मकान नहीं गिनती होगी माँ, तेरी गाड़ियों की गिनती नहीं होगी, तेरे बैंक बैलेंस की गिनती नहीं होगी, तेरे पास कोई सत्कर्म है उसकी गिनती होगी, जो तूने पुण्य कमाया उसकी गिनती होगी। जीवन में 2 बात याद रखिए, 2 बात भूल जाइए। जिसने तेरा भला किया उसको हमेशा याद रख। जिसने तेरे साथ अच्छा कमाया उसको हमेशा याद रख। और ईश्वर और मौत को हमेशा याद रख। 2 बात भूल जा। क्या? जिसका तूने भला किया उसको भूल जा। नेकी कर, दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल।
और अपने पद की गरिमा, ये अभिमान, जिस पद पर तू पहुंचा है उसका अभिमान छोड़ दे, दो बात भूल जा। सादा जीवन, उच्च विचार, ये महानता का लक्षण है। तेरे कपड़े कौन देख रहा है, तेरे गहने कौन देख रहा है, तेरी शौक कौन देख रहा है। तूने अगर बड़ा मकान बनाया तो तेरे लिए है, मुझे उससे क्या लेना है। लेकिन मेरे पास ये कौन सी वस्तु है जिससे मैं लोगों को बांट सकता हूं, जिससे लोगों को फायदा हो जाए, वो है हमारा ज्ञान। कोई बात सुने उसे गांठ में बांधो, खुद भी आचरण करो और दूसरों से भी कहो। तो तुमने कथा को सुना, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसका तुम प्रसार नहीं कर सके, लिख दो। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए जो अपने ज्ञान का प्रसार नहीं कर सके, जिन्होंने ग्रंथ बना दिए। दक्षिण भारत में एक ऋषि थे, एक साधु थे, 25 वर्षों तक एक कमरे में रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं गए। एक विधवा स्त्री थी, वो आ जाती, दरवाजे के ऊपर भोजन छोड़ जाती, उसे खींच लेते, खा लेते, पिछवाड़े में जाकर के अपने लिए बाथरूम इत्यादि बनाया था। बस स्वयं प्रयोजन करके एक ही कमरे में रहे, बाहर नहीं आए। और इतने ग्रंथ लिखे जिन ग्रंथों को पढ़ करके मानुष चेत हो जाता है, इसे साधना कहते हैं। थोड़ी देर एकांत में रहना जरूरी है। जितना हम दुनिया में उलझ जाएंगे हमारा जीवन ही उलझ जाएगा। थोड़ा सा एकांत तो ले लिया करो, थोड़ा सा किनारा तो ले लिया करो, कुछ शांति मिलती है। ये चंचलता खत्म नहीं होती इंसान की, बहुत कठिन है। और याद रखना, सच्चाई दूर जाती है, झूठ घट जाता है। कहते हैं कि भलाई का जो काम है वो बहुत दिन तक याद रखो, बुराई को मिटा दो। दो मित्र थे, बहुत सगे मित्र। एक दिन वो दोनों भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए निकले, और रास्ते में कुछ कहा सुनी हो गई, एक दूसरे का बात का विवाद हो गया, और झगड़ा बढ़ते पुष्पा सुनना, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर दृष्टांत है हमारे जीवन में। बड़े सगे मित्र हैं, नहीं मुझे बोलने दो। और रास्ते में कहा सुनी हो गई और वो बात विवाद हो गया, और एक मित्र ने तड़ाक करके उसके थप्पड़ मार दिया। हाँ, ऐसे बैठे, क्या बात है, उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। जब जिसको थप्पड़ मारा उसने क्या किया, नीचे रेत था, रेत के ऊपर लिखा, आज मेरे प्रिय मित्र ने मुझसे उलझ करके मेरे मुख के ऊपर जोर का थप्पड़ मार दिया। उसको बोला कुछ नहीं, खाली लिख दिया नीचे। कहाँ लिखा? रेत के ऊपर। और चले गए, दोनों आगे चलते रहे, दोनों मित्र। अब जिसने वो थप्पड़ खाया, इसने वो लिखा, प्यास लगी थी, आगे पानी था, उस पानी की ओर लपका के मैं पहले पानी पी लूं, अब प्यास लगी, दर्द भी लगी थी। लेकिन जैसे ही आगे गया तो वहां दलदल था, वो दलदल में फंस गया। और जब वो दलदल में फंस गया ना,
तो जिसने वो थप्पड़ मारा था वो गया और उसने खींचा और खींच करके वापिस बाहर लाया। और जब वो व्यक्ति बाहर आ गया तो उसने एक पत्थर उठाया और एक बड़े पत्थर के ऊपर लिखा, आज मेरे प्रिय मित्र ने मुझे दलदल से छुड़ाया और मेरी जान बचाई है। फिर दोनों मित्र आगे चल पड़े। फिर जिसने वो थप्पड़ मारा था या जिसने वो छुड़ाया वो पूछ रहा है, भाई है तो तू मेरा मित्र, मगर एक बात बता कि मैंने जब तुझे थप्पड़ मारा तो तूने रेत के ऊपर लिखा, और जब मैंने तुझे दलदल से बचाया तो तूने पत्थर के ऊपर लिखा, इसका कारण क्या? तो सुनिए वो क्या कहता है। वो कहता है, भाई थप्पड़ मारना बुराई है, हवा चलेगी रेत उड़ जाएगा, वो बात मिट जाएगी, लेकिन पत्थर के ऊपर जो मैंने लिखा ना वो तेरी भलाई है कि बुराई अगर हम करते हैं थोड़े दिन रहती है, लेकिन भलाई कोई करता है हमेशा याद रहती है। वो सच्ची बात है। किसी का भला किया हो, किसी ने हमारा भला किया हो, उसकी याद रखिए जिसने हमारा भला किया, जिसने हमें जिंदगी में सहारा दिया, उसकी हमेशा याद बना करके रखिए। शुक्राचार्य जिस पावन कथा को कह रहे हैं और राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के तट बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। राजन, जो गंगा मैया के बीच में स्नान करता है, कुड़ता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। उसी राजा भगीरथ के आगे वंश में जाकर के राजा खट्टांग हुए, दीर्घबाहु के यहाँ अज हुए, अज के यहाँ दशरथ हुए और दशरथ के यहाँ भगवान राम हुए। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन,
शंकर शेष मुनि भवरंजनम Hare Krishna,